अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। एक मैसेज आया, मिर्ज़ा यासीन साहब हैं अमेरिका से, न्यू जर्सी से। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है, आप भी सुनिए, आगे भी भेजिए, सुनते हैं क्या कहते हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हैं। वालेकुम सलाम। नान बदर टीवी वाले भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों लाखों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जनाब वाला काफ़ी अरसे से आपके प्रोग्राम देख रहा हूँ। आज एक माँ की दर्द भरी फरियाद लेकर आपकी महफिल में हाजिर हुआ हूँ। तो बगैर वक्त ज़या किए मैं माँ की कहानी शुरू करता हूँ। मैं एक माँ हूँ, ज़िंदगी की 70 बहारें देख चुकी हूँ, मगर मसाइब और तकालीफ हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। मैंने अपने बच्चों को अपना खून जिगर देकर पाला पोसा है। खुद को अंधेरे में रखी और बच्चों को ज़ेवर तालीम से रास्ता किया। खुद फाके करती रही, बच्चों को अच्छा खिलाया। खुद धूप में जलती रही, बच्चों को साया फराहम किया। खुद जागती रही, बच्चों को सुलाती रही। अलगर्ज जो कुछ मुझसे बन पड़ा मैंने किया। बच्चों को तरबियत दी, इनको राहत दी, सुख चैन दिया। खुद मसाइब व आलाम से गम और परेशानी सहती रही, मगर इनको आराम मुहैया किया। मेरे सारे के सारे बच्चे शेर हैं और मैं इनको शेर ही कहती हूँ। मेरे बच्चे बड़े बहादुर हैं, इतने कि पूरी दुनिया में इनके मिसल कोई नहीं है। जब बच्चे जवान हुए तो उन्होंने मुझसे अल्लाह ताला को गवाह बनाकर ऐद किया कि अम्मा जी, हम वादा करते हैं आपसे कि तेरी तरफ हर उठने वाली आंख को फोड़ देंगे, मौत तेरी तरफ हर उठने वाले बाजू काट डालेंगे, मौत तेरी तरफ हर आने वाले दुश्मन की टांगें तोड़ देंगे, मौत तेरी तरफ हर आने वाले गम को, परेशानी को, हर मुसीबत को, हर तूफान के सामने शीशा पलाई हुई दीवार बन जाएंगे। मगर अफसोस, सद अफसोस, मेरे बच्चे अपना ऐद वफा न कर सके। बच्चों ने अपने ऐद से इनराफ किया और मुसलसल करते चले जा रहे हैं। पहले मेरे वजूद के 2 टुकड़े कर दिए दुश्मनों ने, ये देखते रहे। इसके बाद मेरे आज़ाद दुश्मन काटते रहे, ये तमाशा देखते रहे। दुश्मन मुझे लूटते रहे, ये देखते रहे। दुश्मन मुझे नोचते रहे, ये देखते रहे। दुश्मनों ने मुझे अंधेरों में धकेला, ये देखते रहे। दुश्मन मुझे पानी के लिए तरसाते रहे, ये देखते रहे। दुश्मन जुल्म करते रहे, ये देखते रहे। दुश्मन मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते रहे, ये देखते रहे, ये देखते रहे। अब मैं हूं और मेरे बदन पर छितरे हैं। लगता है कि दुश्मन ये भी उतार देंगे और ये देखते रहेंगे। गम से नडाल हूं और जख्मों से चूर हूं, रह रह के दवाइयां दे रही हूं। मुझे बचा लो मेरे बच्चों, तुमने तो मेरे तकद्दुस और हुर्मत की हिफाजत की कसम खाई थी। मगर बच्चे कहते हैं कि अम्मा जी, हम तो न्यूट्रल हैं। माँ सादा है जैसे कि सब माएँ होती हैं। माँ कहती है, बच्चों ये तो बताओ कि ये न्यूट्रल क्या होता है। बच्चे कहते हैं, अम्मा जी, गैर जानबदार। बच्चों ये क्या होता है। बच्चे कहते हैं, अम्मा जी, इसका आसान मतलब ये है कि हमने आपकी तरफ ना दूसरी तरफ, यानी कि नाम आपके साथ है, नाम दूसरों के साथ। इसको कहते हैं न्यूट्रल। हाय मेरे बच्चों, तुमने तो खुदा को गवाह बनाकर मुझसे ऐद किया था कि तुम लोगों को पता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने वादा खिलाफी की वो हम में से नहीं है। अपने ऐदों को पूरा करो, बेशक इनके मुतल्लिक पूछा जाएगा। बच्चे कहते हैं अपनी माँ से, अम्मा जी, ये सब पुराने दौर की बातें हैं। अम्मा जी, दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। अम्मा, आज के दौर में वादे किए जाते हैं, निभाए नहीं जाते। इस दौर में जीना सीखें। अम्मा जी, पुराने दौर की बातें छोड़ दें। मेरे बच्चों, माँ कहती है, मेरे बच्चों याद रखो कि एक दिन आएगा जब ऐदों के मुतल्लिक पूछा जाएगा, और वो दिन ज़रूर आएगा, अल्लाह ने जिसका वादा किया है। और वो दिन हशर का दिन होगा।
उस दिन तुम्हारा गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा और वहाँ सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा। बस सर जी इतनी सी फरियाद है। अच्छा, ये इन्होंने मैसेज भेजा और बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। हम वैसे बहुत कम मैसेज जो है वो शामिल करते हैं, ज़्यादा बातचीत के ज़रिए प्रोग्राम चलते हैं, मगर मुझे अच्छा लगा। पाक फौज को सोचना चाहिए कि जो अहद आपने किया, हमारे सिर्फ ये पाक फौज का फ़र्ज़ नहीं है, जो हुक्मरान है, जो अदलिया है, जब ये हल्फ लेते हैं उसी को अहद कहते हैं। क्या उसके मुताबिक हम सिस्टम को चला रहे? लंबी बात करने की मेरा ज़रूरत नहीं है, जो समझ जाएंगे उनको तो समझ आ जाएगी, जिसने नहीं समझना उसके लिए जो मर्जी बोलते रहे। सब्सक्राइब करें, जुड़ जाए हमारे साथ।